बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस पाक के अंदर आता है कि जो शख्स अल्लाह की रज़ा के लिए होता है उसका अल्लाह के यहाँ बड़ा मर्तबा मकाम है। रोना दो तरह का होता है, एक इंसान किसी के गम में होता है और एक इंसान का रोना वो खुशी का रोना होता है। बाज़ दफ़ा खुशी की खबर सुन के इंसान के आंसू निकल आते हैं और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि इंसान को कोई गम होता है, जिस गम की वजह से और परेशानी की वजह से इंसान का रोना आता है। दो तरह का रोना होता है, लेकिन जिस रोने को हदीस पाक के अंदर बड़ी फजीलत है, बड़ी फजीलत है, वो रोना है जो अल्लाह के खौफ में रोया जाए, जो अल्लाह को याद करके रोया जाए। जैसा कि हदीस पाक के अंदर आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कल क़यामत वाले दिन एक शख्स लाया जाएगा, उस शख्स के लिए जहन्नम का फैसला हो चुका होगा, अभी वो जहन्नम में जाने वाला ही होगा, फरिश्ते उसको लेके जाने वाले ही होंगे। तो उसकी आंख का एक बाल वो अल्लाह पाक से अर्ज करेगा कि या अल्लाह, तूने वादा किया था कि जो बंदा तेरे खौफ से इतना रोएगा, सिर्फ इतना रोएगा कि उसका आंसू निकल के ये आंख की पलक का जो बाल है इसको भी तर कर देगा, मैं अल्लाह उसको भी माफ कर दूंगा। तो अल्लाह मैं गवाही देता हूँ, ये बंदा तेरे खौफ से रोया था, इसका आंसू नीचे भी नहीं गिरा था, लेकिन इसने मुझे तर किया था, मैं इसकी गवाही देता हूँ कि अल्लाह ने उसको माफ कर दे। तो हदीस पाक में आते हैं अल्लाह पाक उस बंदे को माफ कर दे। इसी तरह हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम तंबीहुल गाफिलीन में ये वाक़या दर्ज है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम इतना रोते थे अल्लाह की याद में, इतना रोते थे बहुत ज़्यादा। और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी बड़ी इम्तिहानों में गुजरी, बड़ी सख्त इम्तिहानों में गुजरी, लेकिन वो अल्लाह की याद में बड़ा रोते थे। एक दिन हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि जाओ जिब्रील, मेरे प्यारे बंदे हज़रत अय्यूब से पूछ के आओ कि इतना तुम क्यों रोते हो, क्या तुम्हें जन्नत की तलब है, उसकी तलब में रोते हो, क्या जहन्नम की फिक्र है, उस फिक्र में रोते हो, किस लिए रोते हो? तो जिब्रील अमीन अल्लाह का पैगाम लेकर ज़मीन पे तशरीफ लाए और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम से आके अर्ज़ की कि या नबी अल्लाह, अल्लाह पाक अर्ज़ करते हैं, अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं कि आप इतना क्यों रोते हैं, जहन्नम की फिक्र में या जन्नत की तलब में, किस लिए रोते हैं इतना? तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि ऐ जिब्रील, मैं न तो जन्नत की तलब में रोता हूँ, न जहन्नम की फिक्र में रोता हूँ। जन्नत की तलब इस वजह से नहीं है और इस वजह से जन्नत की तलब में नहीं रोता हूँ कि वो तो वादा है अल्लाह का, अल्लाह ने हमें अंबिया में से पैदा फरमाया और अल्लाह पाक ने हमें जन्नत में दाखिला देना है, उसकी तरफ नहीं है। और जहन्नम की भी फिक्र इस वजह से नहीं है कि अल्लाह पाक ने हमें जहन्नम से आज़ादी का परवाना अता किया हुआ है, हम मासूम नबी हैं, हमारी कोई खता कोई गुनाह नहीं हुआ, तो उसकी भी फिक्र नहीं है। तो जिब्रील अमीन ये जवाब लेके चले गए। तो अल्लाह पाक ने फिर इरशाद फरमाया कि जिब्रील जाओ, फिर पूछ के आओ, फिर क्यों रोते हो, जन्नत की भी तलब में नहीं रोते, जहन्नम की फिक्र में भी नहीं रोते, फिर क्यों रोते हो? तो जिब्रील अमीन जब इस वक्त नीचे तशरीफ लाए तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम से फिर पूछा कि ऐ अल्लाह के नबी, अल्लाह पाक फिर पूछ रहे हैं कि आप फिर क्यों रोते हो? तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फिर इरशाद फरमाया कि ऐ जिब्रील, मैं अल्लाह की याद में रोता हूँ, न जन्नत की तलब में रोता हूँ, न जहन्नम की फिक्र में रोता हूँ, मैं तो अल्लाह की याद में रोता हूँ। और अल्लाह की याद में रोना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं उसकी याद में रोता हूँ, उसको याद कर कर के रोता हूँ, और दिन में भी रोता हूँ, शाम में भी रोता हूँ। तो जिब्रील अमीन वापस अल्लाह के यहाँ पहुंचे तो अल्लाह पाक से अर्ज़ की कि या अल्लाह, आपका बंदा और अल्लाह का नबी वो तो ये कहते हैं कि मैं तो आपकी याद में रोता हूँ, आपकी याद में रोता हूँ, और आपकी याद में रोना मुझे बड़ा पसंद है,
بڑا اچھا لگتا ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا اچھا جبریل اگر وہ میری یاد میں روتے ہیں تو پھر ان کو رونے دو. تو جبریل امین نے اللہ پاک سے عرض کی کہ اللہ کوئی اپنے بندوں کو کوئی اپنوں کو بھی کوئی رونے دیتا ہے؟ وہ تو چپ کرواتا ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ انہیں رونے دو، تو یا اللہ انہیں چپ کروائیں. تو اللہ پاک نے فرمایا جبریل مجھے وہ بندہ بڑا ہی پیارا لگتا ہے جو میری یاد میں روتا ہے. ہم دنیا کے سامنے رونا روتے ہیں، ذلیل ہوتے ہیں. کسی اور کے سامنے رونا روتے ہیں، ذلیل ہوتے ہیں. جس قسم کا بھی رونا ہو، لیکن وہ اگر رونا اللہ کی یاد میں ہو جائے اور اللہ ہی کے لیے ہو جائے تو اللہ اس رونے کو بڑا پسند فرماتے ہیں اور اللہ پاک خوش ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے آج جتنا کچھ بھی آپ کے دل میں ہے، میرے دل میں ہے، یا آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی غم، کوئی پریشانی ہے، تو دنیا کے سامنے اس کا رونا مت رو. اس لیے کہ وہ دنیا آپ کا مذاق اڑائے گی. آپ اللہ کے سامنے روئیں. اللہ اس رونے پہ آپ کا وہ غم، آپ کے وہ تکلیف، اس کا مداوا بھی فرمائیں گے اور اللہ آپ کے اس رونے کو قیمتی بھی بنائیں گے اور کل قیامت والے دن اللہ پاک آپ کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائیں گے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے.